अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा? वालेकुम अस्सलाम बाबा, आपने तो सरप्राइज दे दिया। मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था, सोचा चक्कर लगा लूं। आप कभी भी आ सकते बहुत हैं अब्दुल्ला साहब। बाबा आप यहाँ पर बैठ जाएं, मैं अपने हाथों से आपके लिए कुछ तैयार करके लाता हूँ। सुमैया अम्मी, दोलमा भी तैयार हो गया ना? हो गया हो गया। हाँ। आइए तशरीफ रखिए। मुस्तफ़ा आपके आने पर बहुत खुश हो गया है, आपका बहुत ख्याल करता है। सुमैया साहिबा, दरअसल मैं यहाँ आपसे एक बात करने आया हूँ। जी फरमाइए, मैं सुन रही हूँ। आप जानती हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सब काम मुझे पसंद नहीं, लेकिन सिर्फ अपने बेटे का दिल रखने के लिए काम करने की इजाजत थी। हाँ, सच पूछें तो मेरा दिल राजी नहीं। अब्दुल्ला साहब, मुस्तफ़ा यहाँ बहुत खुश है और बहुत कामयाब भी है। हर कोई तो बिजनेसमैन नहीं बन सकता ना। जाहिर है नहीं, लेकिन कोई मजाक भी तो नहीं बनना चाहिए। क्या? कैसे? मुस्तफ़ा की ख्वाहिशात खत्म नहीं होती। अब तो उसने मुकाबले में हिस्सा लेने की जिद पकड़ ली है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसी टीवी शो पर मुकाबले में जाकर तमाशा बने। हाँ, यहाँ आता है, काम करता है, ठीक है, लेकिन टीवी शो नहीं। और प्लीज आप भी उसे बिला वजह हौसला मत दें। हर इंसान की एक बर्दाश्त की हद होती है। अब्दुल्ला साहब, अगर आप मुस्तफ़ा के सर पे हाथ रख देना तो यकीन करें वो बहुत कामयाब होगा। सुमैया साहिबा, जरूरी तो नहीं कि हम अपने बच्चों की हर बात में, चाहे वो गलत हो या सही, फिर भी उनका साथ दें। असल बात यह है कि अपने बच्चों को समझाया जाए। मैं मुस्तफ़ा को अच्छी तरह जानता हूँ, वो खुद को रुस्वा करेगा और आखिर में खुद ही सबसे ज्यादा दुखी होगा। हाँ, मेरा बेटा अच्छा इंसान है, ईमानदार है, काबिल एतबार है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि कहाँ और कैसे बात करनी चाहिए। वो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करता है, आपने भी देखा होगा। वो बहुत मासूम बच्चा है। अगर वो मासूम है तो मासूम रहे, फजूल चीजों की जिद ना करे। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा दुखी हो या दूसरों की बातों का निशाना बनकर तमाशा बने। बाबा आप मुझे बेवकूफ समझते हैं ना? देखते हैं कौन क्या कर सकता है। हेलो एदिल साहिबा, मैं मुस्तफ़ा उनाल बोल रहा हूँ। आप रेस्टोरेंट आई थी ना? जी हाँ, जी हाँ। मैं मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता हूँ।